नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर 1 के बुक के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर जीएस पेपर 1 बीपीएससी के लिए जीएस पेपर 1 की कौन सी ऐसी बुक है जो आप लोग को पढ़नी चाहिए और वह बिल्कुल आप लोगों को सिलेबस के अनुरूप है, ईजी लैंग्वेज में है, साथ ही साथ उसके जो लिखने का तरीका है वह मुझे काफ़ी पसंद आया। हालांकि मेरे पास 2 बुक हैं। एक बुक मुझे प्रवीण सर द्वारा सजेस्ट किया गया था और एक बुक मैंने खुद से अपने अनुभव में लिया और उसको मैं रीड कर रहा हूँ। तो मैं सारे चीज़ों के बारे में बात कर लूँगा, लेकिन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर हमें बीपीएससी जीएस पेपर 1 में हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें 3 भाग हैं। पहला भाग भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। दूसरा भाग आप लोग को करेंट अफेयर का आ जाता है, जिसमें राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना चक्र के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि आपको करेंट का सेक्शन पढ़ना है। तीसरा जो सेक्शन है वह मैथ का थोड़ा सेक्शन है, वेन डायग्राम के टाइप के आप लोगों को प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे चित्रण को लेकर के। तो इन 3 सेगमेंट से आपको 300 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हम इन तीनों के लिए आप लोग को बताने वाला हैं कि आप लोग को कैसे इसका तैयारी करना चाहिए और कौन कौन से बुक आप लोग को इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि इसमें अगर हम देखें तो एक ही मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट होता है और बाकी जो 2 चीज़ें हैं, एक तो आप लोग को करेंट अफेयर का सेक्शन हो गया। तो उसके लिए मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए और वेन डायग्राम वाला जो चीज़ है उसको आप लोग को कैसे पढ़ना चाहिए। और इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं भारत के आधुनिक भारत के इतिहास एवं संस्कृति के लिए आप लोग को कौन से बुक की तरफ जाना चाहिए। तो मेरे पास ये 2 बुक हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एक तो है आधुनिक भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति, और इसको आप देखेंगे तो यह बीपीएससी मेंस स्पेशल के लिए है और सार्थक पब्लिकेशन का यह बुक है और यह मुझे सजेस्ट किया गया था प्रवीण सर द्वारा। तो मैं उस समय इसको ले लिया था, लेकिन यह मुझे पढ़कर उतना मज़ा नहीं आया। बताऊंगा मैं आप लोग को क्यों मज़ा नहीं आया। उसके बाद मैंने जो अभी बुक में हाल फिलहाल में यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी मुझे अच्छा अनुभव रहा, और करीब मैं आप लोगों से बात करूँ तो 2 महीने में मेरा जीएस पेपर 1 लगभग कंप्लीट हो गया एक बार में। तो केबीसी नैनो का यह बुक है, जिसमें आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एंड सीडीपीओ मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह है जो केवल और केवल बीपीएससी के लिए नहीं आता है, लेकिन आप लोगों का 100% सिलेबस है जो आप लोग को इसमें मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। दोनों बुकों का मैं एक एक करके थोड़ा आप लोग को ओवरव्यू दे देता हूँ। आप लोग जब इस बुक को बाई करने जाइएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पे मेंस ज़रूर देख लीजिएगा। आप ज़रूर यहाँ पर मेंस देखकर ही खरीदें, नहीं तो इसका प्री का भी बुक आता है तो उसको आप नहीं बाई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस बुक के बारे में बात कर लेता हूँ कि आखिर यह बुक मुझे क्यों पसंद नहीं आई। तो यह सार्थक पब्लिकेशन द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसका मेरे पास सारे सब्जेक्ट का बुक है। हालांकि मैं उसे रीड नहीं करता हूँ। तो इसमें मुझे जो मुख्य रूप से कमी लगी वह इसकी विषय वस्तु लगी। विषय वस्तु ज़रूरत से ज़्यादा है और कई ऐसे चीज़ों का भी संकलन किया गया है जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसका लैंग्वेज भी मुझे काफ़ी नहीं पसंद आया। हालांकि अगर हम इस पुस्तक की स्पेशली बात करें तो यह पुस्तक के थोड़ी पतली है, लेकिन इसके अलावा जितने भी इसके पुस्तक हैं, जितने भी इसके और सब्जेक्ट की जितने भी इनके पुस्तक हैं सार्थक पब्लिकेशन का, वह काफ़ी मोटी और अनावश्यक चीज़ों से भरी हुई हैं। इसलिए मैं इस पुस्तक को रिकमेंड नहीं करता हूं। और जो यह पुस्तक है मेरे पास केबीसी नैनो का मेंस के लिए बिहार समग्र, यह काफ़ी साफ़ सुथरी लैंग्वेज में लिखी हुई पुस्तक है। और यहाँ पर ये पीछे का यह साइड है जिनके द्वारा यह कुछ प्रचार के लिए लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग को नहीं देखना है। और यह पुस्तक मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसी से मैं अपना तैयारी कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ उसको टिक लगाते ऐसे मैं इससे तैयारी कर रहा हूँ। इसमें आप लोग को कौन कौन से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी तो एक बार आप इसको देख लीजिए। मौर्य कला, गुप्त कला, पाल कला, पटना कलम, मिथिला एवं मधुबनी पेंटिंग, जोदोपीटिया चित्रकला, ठंका पेंटिंग, मंजूसा चित्रकला। बिहार में जनजातीय विद्रोह में आप लोग देख लीजिए तामड़ विद्रोह, चोर विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिमज विद्रोह, खेरवार विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह।
इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, बिहार की राज्य व्यवस्था दिया हुआ है, बिहार का भूगोल दिया हुआ है, बिहार का जनसंख्या दिया हुआ है, बिहार की अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, बिहार की राष्ट्रीय समस्याएं दिया हुआ है, बिहार के समसामयिक मुद्दे दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको एक बिहार का मैप मिल जाता है। तो इस पुस्तक में आप लोग को जो चीज़ें मिलने वाली है वह विषय वस्तु से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो चीज़ आप लोग को पढ़ना है वह स्पेशली रूप से आप इसमें जाइएगा और केवल उसी टॉपिक को आप अपने सिलेबस के अनुसार इसको मैच करके पढ़िएगा। जैसे आप लोग को अगर मौर्य कला पढ़ना है तो आप केवल और केवल मौर्य कला को पढ़ेंगे, उसके सिवाय आप किसी और टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। पटना कलम आपके सिलेबस में है तो आप पटना कलम को पढ़ेंगे। मधुबनी आपके पेंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है तो आप मधुबनी पेंटिंग को छोड़ देंगे। संथाल विद्रोह आपके सिलेबस में है तो केवल और केवल आप संथाल विद्रोह को पढ़ेंगे और जितने विद्रोह है उसको छोड़ देंगे। तो यह पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कम समय में आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करा सकता है आपके सिलेबस को। और मैं इसके आंसर राइटिंग की अगर बात करूं कि आप इस पुस्तक को पढ़कर आंसर राइटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो लैंग्वेज है वह बिल्कुल एक कहा जाए तो मुझे परफेक्ट लैंग्वेज लिखा लगा। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को यह पुस्तक मिलेगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस पुस्तक को बाय करें, या आप कोई और पुस्तक यूज़ करते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे यह पुस्तक परफेक्ट लगी। और इस पुस्तक के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो इसको अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। मेरे पास इसके सभी पुस्तकें हैं। चलिए अब हम दूसरे सेगमेंट की बात कर लेते हैं, जिसमें चित्रांकन एवं विश्लेषण का एक छोटा सा सेगमेंट है मैथ का, जिसमें वेन डायग्राम वाले प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। KBC नैनो का ये वाला आप पुस्तक ले लीजिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक यह है, इसमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे वे सारे जो वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी इजी से प्रश्न होते हैं, उसको आप यहाँ से आप देख सकते हैं और अपने तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा भी अगर मैथ आप लोगों को अच्छा है तो आप 100% में 100% इस सेक्शन का आप मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तीसरा सेक्शन जो होता है वह करेंट अफेयर का सेक्शन होता है। करेंट अफेयर के सेक्शन आप लोग को दैनिक जागरण में राष्ट्रीय संस्करण आप लोग को पढ़ना है। राष्ट्रीय संस्करण में केवल उसी विषय वस्तु का आप लोग को ध्यान देना है जो विषय वस्तु आप लोग को लगता है कि यह एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं हो कि आप किसी ऐसे खबरों के पीछे जाएं जो आपके विषय वस्तु या राष्ट्रीय महत्व की चीज़ ना हो। तो उन सारे जो टॉपिक हैं उसको छोड़ करके केवल और केवल आपको उसी टॉपिक को देखना है जो आपको लिए इम्पोर्टेंट होते हों। ऐसे खबरों को ना देखना है जो उल जुलुल मतलब लिखे हुए हों, आपके विषय वस्तु के अनुरूप नहीं सही बैठते हों। तो दैनिक जागरण का आपको राष्ट्रीय संस्करण हो सकता है कि आपके शहर में ना मिले या मुश्किल से मिले, लेकिन अगर आप इसको डिजिटली रूप से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह इसका लिंक दे दूंगा। आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक दोनों जगह दे दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। कोई और जानकारी हो जैसे GS पेपर 2 का आप लोगों को बुक चाहिए, कैसे तैयारी करना है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ अपने अनुभव के अनुसार। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।